नमस्कार। तो सभी के कोचिंग सेंटर में आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो हम लोग शुरू करेंगे टेंस। जैसे दोस्तों टेंस को कंप्लीट किया जाएगा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नरेशन यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे तीनों चीज़ हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसी पैराग्राफ का ट्रांसलेशन हम लोग कैसे करते हैं। जैसे हिंदी में कोई पैराग्राफ दिया, इसको इंग्लिश में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में चाहे कक्षा 9 हो चाहे कक्षा 10 हो, पैराग्राफ का ही हमको क्या करना रहता है, ट्रांसलेशन करना रहता है। ठीक है, ये अगर हम तीनों पढ़ लेते हैं, टेंस और एक्टिव पैसिव और साथ ही साथ नरेशन, तो हमारे पैराग्राफ का ट्रांसलेशन करना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो बारी बारी क्या करेंगे, सबको हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, टेंस को शुरू करते हैं। टेंस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिफिनीशन, उसके ऊपर पढ़ेंगे वर्ब फॉर्म, उसके ऊपर पढ़ेंगे टेंस के प्रकार, और आज पहला टेंस पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, या फिर इसी को बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग टेंस को शुरू करते हैं। अब देखिए, टेंस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं समय। ठीक है, यहाँ पे इसका डिफिनीशन दिया हुआ है, क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। अब देखिए, इस चीज़ को समझिए, क्रिया के जिस रूप से, इसका मतलब क्या है, क्रिया के कई रूप होंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं क्रिया के कितने रूप हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्रिया के यहाँ पे रूप दिया गया है। एक्चुअली में देखिए क्या, क्रिया के जनरली तीन रूप होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, एक होता है सेकंड फॉर्म, और एक होता है थर्ड फॉर्म। ठीक है, जनरली तीन ही रूप होते हैं। जो चौथा फॉर्म और यहाँ पे पांचवा फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म में क्या किया गया, आईएनजी जब जोड़ा गया है, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ फॉर्म। ये आपको किसी किसी बुक में मिलेगा, ज़्यादातर आपको मिलेगा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। ठीक है, और जब पांचवा फॉर्म है, जब इसमें हम क्या करते हैं कि फर्स्ट फॉर्म में यस या जब यस लगा देते हैं, इसको बोलते हैं फिफ्थ फॉर्म या फिर पांचवा फॉर्म। जैसे यहाँ पे देखिए क्या, फर्स्ट फॉर्म क्या दिया, बीट दिया हुआ, सेकंड फॉर्म में क्या बीट है, थर्ड फॉर्म क्या है, बीटेन। ये आपको याद करना है कि बीट बीट बीटेन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। जैसे हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म यानी कि बीट में आईएनजी लगा देंगे, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ फॉर्म। अब देखिए, जैसे हम लोग फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग फिफ्थ फॉर्म। और यहाँ पे दिया हुआ देखिए बीकॉम, यहाँ दिया सेकंड फॉर्म दिया बीकेम, थर्ड फॉर्म क्या हो गया, बीकम। देखिए बीकम में हमने क्या किया, यहाँ पे आईएनजी लगा दिया, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, फोर्थ फॉर्म। यहाँ पे देखिए बीकम्स हो गया, एंड इसमें क्या किया, बीकम में हमने क्या लगा दिया, यस लगा दिया। इसी तरह हम समझ सकते हैं कि बेगिन का भी है, बेगिन है, बिगेन है, फिर यहाँ बिगन है। अब फर्स्ट फॉर्म में हमने लगा दी आईएनजी, तो क्या होगा, बिगिनिंग हो गया, ये हो गया फोर्थ फॉर्म, और इसमें यस लगा देंगे, क्या हो जाएगा, फिफ्थ फॉर्म। एक चीज़ और ध्यान देना है कि देखिए यहाँ पे कहाँ पर, यानी कि फिफ्थ फॉर्म में कहाँ यस लगेगा और कहाँ पे यस लगेगा। जब किसी वर्ब के लास्ट में अगर मान लीजिए ओ आ गया, ठीक है, या फिर क्या आ गया, यस आ गया, या फिर डबल यस आ गया, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि सी एच आ गया, या फिर एस एच आ गया, या फिर यक्स आ गया, तब हम क्या करेंगे, इसमें यस का यूज हम लोग नहीं करेंगे। इसमें क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे। बाकी सभी के साथ हम क्या लगाएंगे, ओनली यस लगाएंगे। जिस समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए एक जियो दिया हुआ, यानी जियो मतलब फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो, सेकंड फॉर्म है वेंट, थर्ड फॉर्म में क्या है, गन। इसमें देखिए क्या, फर्स्ट फॉर्म में गो में क्या लगाया गया, आईएनजी। इसमें देखिए जी ओ, यानी जियो में क्या लगाया गया, ईएस लगाया गया। जब देखिए क्या है, यहाँ पे ओ आ गया, क्या आ गया, ओ। जब भी यहाँ पे ओ आएगा, कब, वर्ब के लास्ट में, यानी कि जो भी कोई वर्ब अगर कोई शब्द दिया हुआ है, उसमें अगर ओ आ जाता है तो हम क्या लगाएंगे, इसमें ईएस लगाएंगे। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जहाँ पे सी एच आ गया, जैसे यहाँ पे देखिए क्या, कैच दिया हुआ है, सी ए टी सी एच, लास्ट में क्या है, कहेंगे यहाँ पे सी एच है। जब सी एच होगा तो हम क्या लगाएंगे, इसमें ई एस लगाएंगे। इसी तरह से आप देखिए, पी है तो एस लगा दिया, डब्ल्यू है तो एस लगा दिया, एल है तो एस लगा दिया, टेक है तो ई है तो एस लगा दिया। बाकी सभी के साथ क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। अब देखिए, किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर वाई हो तो हम क्या करते हैं, वाई को हटा देते हैं और यहाँ पे क्या लगा देंगे, आई ई एस। जैसे यहाँ पे दिया क्या था, एफ एल वाई। जब हम इसको फिफ्थ फॉर्म में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ एल हो जाएगा, वाई को हम लोग हटा देंगे, यहाँ लगा देंगे आई ई एस। अब देखिए, ये कब करेंगे, जब वाई से पहले क्या हो, यहाँ पे कॉन्सोनेंट हो। जैसे यहाँ देखिए क्या दे, प्ले दिया हुआ, पी एल ए वाई। अगर देखिए इसको अगर हम बदलते हैं किसमें, फिफ्थ फॉर्म में, तो देखिए क्या है, वाई से पहले यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट नहीं, क्या है, वावेल आ गया। ये क्या है, वावेल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्ले का हम लोग प्लेस करेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे पी एल ए वाई, यस लगाएंगे। यहाँ पे आई एस का हम लोग यूज नहीं करेंगे। जब वाई से पहले कॉन्सोनेंट होगा तो आई एस लगेगा, और जब वाई से पहले क्या होगा, वावेल होगा, तो हम क्या लगाएंगे, ओनली यस लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, फिफ्थ फॉर्म चेंज करते हैं। एक्चुअली में देखिए क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर आपको तैयार है तो फिफ्थ और फोर्थ रटने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम लोग फिर चलते हैं टेंस पे। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे टेंस के प्रकार। अब देखिए, टेंस के कितने प्रकार हैं, यहाँ लिखा हुआ टेंस के 3 प्रकार होते हैं। पहले को बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। सेकंड को बोलते हैं पास्ट टेंस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भूतकाल। और थर्ड को बोलते हैं हम लोग फ्यूचर टेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल। ठीक है, तो चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, तीनों में टेंस क्या होते हैं, तीन ही प्रकार के होते हैं। चलिए बारी बारी तीनों को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे पहले टेंस की। पहला जो टेंस दिया कर प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल। कर जब किसी वाक्य में किसी काम का करना या होना वर्तमान समय में पाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। इस तरह के वाक्य के अंत में क्या आता है,
है आएगा, चाहे है आएगा, चाहे हो आएगा, चाहे हूँ आएगा। अगर ये चारों कहीं भी आपको दिख जाए किसी भी वाक्य के अंत में है, हैं, हो, हूँ इत्यादि अगर आ जाए तो कहेंगे क्या होगा, हमारा क्या होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया यहाँ पे कि राम खाना खाता है, लास्ट में क्या आ गया, है आ गया। इसका मतलब क्या है, ये हमारा जो टेंस है वो हमारा क्या प्रेजेंट टेंस है। इसी तरह से यहाँ पे दिया सेकंड एग्जांपल, कह तुम घर जा रहे हो, लास्ट में क्या आ गया, हो आ गया। इसका मतलब ये भी क्या हमारा प्रेजेंट टेंस है। मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ आ गया। इसका मतलब ये भी क्या प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पे दिया क्या वे लोग सो रहे हैं, यहाँ भी हमारा क्या आ गया, हैं आ गया। इसका मतलब चारों जो हमारा एग्जाम्पल दिया क्या वो प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरा में पे दिया हुआ है पास्ट टेंस। अब देखिए पास्ट टेंस से पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है कि जब किसी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जब किसी वाक्य में किसी काम का करना या होना कब पाया जाता है, आने वाले समय में, यानी कहने में आने वाला मतलब क्या, आज के बाद जो घटना होने वाली है, यानी कल परसों जो भी होने वाली है उसको हम लोग बोलते हैं आने वाला समय। तो कह रहा जब किसी वाक्य में किसी काम का करना होना आने वाले समय में पाया जाता है तो उसे बोलते हैं फ्यूचर टेंस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस या भविष्य काल बोलते हैं। इस तरह के वाक्य के अंत में क्या आएगा, गा आएगा, नहीं तो गे आएगा, नहीं तो क्या आएगा, गी। यानी कि गा गे गी अगर आ जाता है किसी वाक्य के लास्ट में तो हम कहेंगे क्या होगा, वो फ्यूचर टेंस होगा। इसका एग्जाम्पल जैसे मैं गोरखपुर जाऊँगा, लास्ट में क्या आ गया, गा आ गया। मैं कल गोरखपुर जाऊँगा। यहाँ पे दिया राधिका कल फिल्म देखेगी, लास्ट में क्या आ गया, गी आ गया। देखिए क्या आ रहा है, गा गे गी, इन्हीं तीनों में से अगर कोई भी चीज़ आ जाता है, ठीक है, चाहे गा आ जाए, चाहे गे आ जाए, चाहे गी आ जाए, ठीक है, तो हम कहेंगे क्या फ्यूचर टेंस होगा। अगला दिया क्या हम लोग कल पिकनिक पर जाएंगे, लास्ट में क्या आ गया, गे आ गया। इसका मतलब क्या है, ये भी हमारा क्या है, फ्यूचर टेंस है। फिर दिया हुआ वे लोग कल इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे, तो सब में देखिए क्या आ रहा है, गा गेगी ही आ रहा है। अगर किसी भी वाक्य के लास्ट में गा गेगी आएगा तो समझ जाएगा कौन सा टेंस है, कहेंगे वो फ्यूचर टेंस है। जब किसी वाक्य के लास्ट में है, हूँ, है आएगा तो कहेंगे क्या होगा, हमारा ये प्रेजेंट टेंस होगा। ठीक है, इसके बाद कुछ भी आ जाए, ठीक है, इसके बाद अगर है, हूँ, हो और गा गेगी के बाद, है, हूँ, हो और गा गेगी के बाद कुछ भी आ जाए तो समझ जाएगा क्या वो हमारा पास्ट टेंस है। अब देखिए यहाँ पे दिया होगा ना, जब किसी वाक्य में किसी काम का करना या होना भूतकाल, भूतकाल मतलब क्या हुआ, बीते हुए समय में, जो कल बीत गया, कल या परसों जो भी चीज़ें बीत जाती है उसको भूतकाल बोलते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा जब किसी वाक्य में किसी काम का करना या होना भूतकाल यानी बीते हुए समय में पाया जाता है उसको बोलते हैं पास्ट टेंस। इस तरह के वाक्य के अंत में सबसे बड़ा मुश्किल यही होता है कि इसको पहचानना। ठीक है, देखिए कह रहा लास्ट में क्या आएगा, था आएगा, थे आएगा, थी, क्या आएगा, था, थे, थी आएगा, या ये आ सकता है, ये मतलब क्या ऐसे आ सकता है, ये। ठीक है, कहीं कहीं आता है जिसमें मान लीजिए लिखा है गई, तो गई में कोई ऐसे लिखता है और कहीं कहीं गई ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो लास्ट में क्या आ गया, बड़ी आ गया, छोटी आ जाए, बड़ी आ जाए, या फिर य पे ही एक ही मात्रा आ जाए, जैसे यहाँ पे दिया या आ जाए, ये आ जाए, ई आ जाए, इसी तरह छोटी आ जाए, बड़ी आ जाए। यहाँ पे देखिए खा भी आ सकता है, अढ़ा भी आ सकता है, बहुत सारे इसमें वर्ड आ सकते हैं लास्ट में। ठीक है, इसीलिए इसको थोड़ा सा समझना क्या टफ हो जाता है, लेकिन आपको बस यही याद रखना कि जब किसी वाक्य के लास्ट में है, हूँ, वो रहेगा तो प्रेजेंट टेंस होगा, जब किसी वाक्य के लास्ट में गा गेगी होगा तो फ्यूचर टेंस होगा। बाकी सभी समझ लीजिएगा कि लगभग 99% वो क्या होगा, पास्ट टेंस ही होगा। ठीक, 100% तो नहीं कह सकते कि 99% समझ लीजिएगा पास्ट टेंस होगा। जैसे था, थे, थी आ गया, या ये ई आ गया, छोटी आ गया, बड़ी आ गया, खा आ गया, अड़ा आ गया। जैसे यहाँ पे दिया एग्जाम्पल में मैंने एक पत्र लिखा, देखिए लास्ट में क्या आ गया, खा। अब देखिए इसी सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता है, मैंने एक पत्र लिखा था, तो था आ जाएगा। ठीक है, तो खा खे खी आ जाए तो खा आ गया, तो इसका मतलब क्या, खा खे भी आ सकता है, मैंने एक पत्र लिखे, तुमने एक पत्र लिखा। अगला दिया रवि कानपुर गया था, देखिए क्या आ गया, लास्ट में था आ गया। यहाँ पे दिया तुमने क्यों अभी तक खाना नहीं खाया, क्या आ गया, लास्ट में या आ गया। गीता पुस्तक पढ़ रही थी, था, थी में से देखिए फिर आ गया। सो रहे थे, क्या आ गया, हम लोग रात में सो रहे थे आ गया। मैंने तुम्हें मारा, देखिए लास्ट में क्या आ गया, रा आ गया। अब हमने इसमें तो नहीं लिखा है, इसमें रा भी आ सकता है, रे भी आ सकता है, री भी आ सकता है, जैसे सेंटेंस पे डिपेंड करता है उसको किस रूप में उसको चेंज करके बनाया जाता है। ठीक है, मैंने तुम्हें मारा, ठीक है, या फिर ऐसे कर सकते हैं मैंने तुम्हें मारी, ऐसे भी लिख सकते हैं तो री आ जाएगा। तो इसमें पहचान यही है कि जब दोनों चीज़ पहचान लीजिए, तीसरा ऑटोमेटिक समझ लीजिए क्योंकि हमारा पास्ट टेंस होगा। यहाँ पे दिया तुमने पुस्तक पढ़ा, देखिए क्या आ गया, अढ़ा आ गया, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था अढ़ा। इसी तरह खा, ठीक है, मोहन ने फल तोड़े, देखिए अड़ा भी आ गया, तोड़े, तोड़े होगा, चाहे तोड़ा होगा, चाहे तोड़ी होगा, तो कोई भी अड़ा रे जो भी आए। यहाँ दिया अभय ने रवि को पीटा, क्या आ गया, टा आ गया, तो पीटा आ गया, पीटी भी हो सकता है, उसने उसको पीटी, उसने उसको पीटा था, बहुत सारे चीज़ आ सकते हैं। लेकिन इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि अगर है, हूँ, हो आ जाए तो कहेगा प्रेजेंट टेंस है, गा गे आ जाएगा तो फ्यूचर टेंस है, बाकी कुछ भी दिख जाए समझिएगा कि क्या वो पास्ट टेंस ही होगा। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं इसके टेंस के प्रकार के। ठीक है, तो देखिए टेंस को हमने क्या पढ़ा, 3 प्रकार के होते हैं। पहले को बोला हमने क्या, प्रेजेंट टेंस,
दूसरे को बोला पास्ट टेंस, तीसरे को बोला फ्यूचर टेंस। तो देखिए प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार का होगा और पास्ट टेंस भी 4 प्रकार का होगा, फ्यूचर टेंस भी क्या होगा 4 प्रकार का होगा। जिसमें हम क्या करेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें देखिए क्या प्रकार क्या क्या दिया हुआ। पहला हमारा प्रकार है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। दोनों एक ही के नाम है, चाहे इसको बोलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलिए या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दूसरा दिया कर रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखिए जहाँ जहाँ प्रेजेंट हमने लगा वहाँ सब में क्या करेंगे, पास्ट लगा देंगे, तो ये हमारा पास्ट टेंस का क्या हो जाएगा, प्रकार हो जाएगा। जिसने दिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर इसको बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस, दोनों एक ही नाम है। दूसरा दिया यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा दिया पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा दिया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम इसी तरह फ्यूचर में भी है, फ्यूचर इंडेफिनिट यानी पहले बोल सकते हैं या फिर इसको बोल सकते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा दिया फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा दिया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो टोटल हमारे पास कितने टेंस हैं, 12 हैं, जिसमें से हम पहले वाले को टेंस को आज कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें जितने भी टाइप्स होंगे प्रेजेंट का हम लोग पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, नेगेटिव पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे एंड इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ करा सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किससे कहते हैं। यहाँ पे दिया जब किसी काम का, क्या दिया हुआ, जब किसी काम का करना या होना वर्तमान समय में पाया जाता है तो उसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो प्रेजेंट टेंस का डिफिनीशन है वही हम सिंपली यहाँ पे रख सकते हैं कि जब किसी काम का करना या होना कब पाया जाए, वर्तमान समय में पाया जाए, तो कहेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसकी एक अलग पहचान ये है, कारण इस टेंस में किसी काम का होना निश्चित नहीं होता, उसमें ये निश्चित नहीं हो पाता कि काम हो रहा है कि हो चुका है, कोई भी काम कंफर्म नहीं हो पाता वो उसमें क्या हो रहा है, ठीक है। यह इसका मतलब कह सकते हैं कि काम क्या होता है, अनिश्चित होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान की बात करें तो इसमें क्या होता है, अगर इस तरह के वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है या फिर ते हो इत्यादि पाया जाता है, ठीक है। अगर है हूँ वो आता है तो कहेंगे क्या होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। लेकिन ता ते ती के साथ अगर है हूँ आता है तब कहेंगे हमारा क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, ठीक है। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का यहाँ पे रूल दिया हुआ है, रूल नंबर 1। इसमें कह रहा है कि जब कर्ता एक वचन हो, जब क्या हो सब्जेक्ट अगर एक वचन होगा तो हमारा रूल क्या है, कहेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसमें यस या यस जो भी लगने वाला होगा उसको लगाएंगे, फिर उसके बाद लिख देंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस को हम क्या बोलते हैं, फिफ्थ फॉर्म बोल सकते हैं। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा रूल यहाँ पे दिया हुआ है, कर जब करता क्या हो, बहुवचन, बहुवचन मतलब क्या, प्लूरल नंबर हो, तो जब बहुवचन होगा या फिर ऐसे कर सकते हैं आई और यू हो, इन तीनों के साथ बहुवचन अगर कोई भी करता हो या फिर आई हो या फिर यू हो तो हमारा फार्मूला ये हमारा अप्लाई होगा। इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, इसको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, इसमें यस और यस का हम लोग यूज नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड रूल हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट रूल, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि राम घर जाता है। सबसे पहले देखिए पहचान इसका मिल रहा है कि नहीं, लास्ट में क्या आ गया, ता है, इसका मतलब क्या है कि लास्ट में तातेती के साथ क्या मिल गया, है हूँ वो मिल गया। अब कहेंगे क्या, हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा उसके बाद हम चेक करेंगे पहले रूल से बनेगा कि दूसरे रूल से। तो पहला रूल कहता है जब कर्ता हमारा क्या हो, एक वचन हो। इसमें देखिए कर्ता हमारा एक वचन है कि बहुवचन है। अब देखिए अगर हमको ये पता करना कि राम घर जाता है में सब्जेक्ट कौन है, तो हम क्या करेंगे, सेंटेंस में लगा देंगे कौन, यानी कि कौन घर जाता है, तो कौन आ जाएगा, कहेंगे राम आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, राम हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर कह रहा है कि देखिए कहाँ जाता, क्या लगा दें, अगर हम यहाँ पे लगा दें कहाँ जाता है तो हमारा क्या मिल जाएगा, कहेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा, कहेंगे घर, कौन हो जाएगा, घर, ठीक है। इसी तरह से अब कह रहा है कि सीता पुस्तक पढ़ती है, फिर लगाएंगे इसमें कौन पुस्तक पढ़ती है, तो कहेंगे सीता, सीता हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट। यहाँ पे कह रहा तुम फूल तोड़ते हो, कौन फूल तोड़ता है, कहेंगे तुम, इसका मतलब तुम क्या, सब्जेक्ट है। वे लोग फूलों को पानी देते हैं, कौन लोग फूलों को पानी देते हैं, कहेंगे वे लोग फूलों को पानी देते हैं। तो देखिए क्या है, राम, सीता, तुम, वे लोग, बच्चे, सब क्या है, ये हम कहेंगे सारा चीज़ क्या है, सब्जेक्ट है, यानी कि करता है, ठीक है। दूसरा चीज अगर लगाएंगे कहाँ, किसको, किसे, ठीक है, कहाँ, किसको, किसे या क्या, अगर ये लगाते हैं तो हमको मालूम रहता है कि उसमें ऑब्जेक्ट कौन है। जैसे यहाँ पे लगाएंगे सेंटेंस में वेयर, यानी कि कहाँ, कहेंगे राम कहाँ जाता है, कहेंगे कहाँ जाता है, घर जाता है, तो घर हमारा क्या जाएगा, कहेंगे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सीता पुस्तक पढ़ती है, कह रहा कौन पुस्तक पढ़ता है, तो सीता सब्जेक्ट हो गया। क्या पढ़ती है, कहेंगे पुस्तक पढ़ती है, तो पुस्तक हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर अगला दिया तुम फूल तोड़ते हो,
कौन तोड़ता है कहेंगे तुम, तो तुम सब्जेक्ट हो गया। क्या तोड़ता है कहेंगे फूल, तो फूल हमारा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर वे लोग फूलों को पानी देते हैं। बच्चे विद्यालय जाते हैं, कौन विद्यालय जाता है कहेंगे बच्चे, सब्जेक्ट हो गया। कहाँ जाते हैं कहेंगे विद्यालय, विद्यालय क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लगा करके क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, या फिर इसमें वर्ब कौन है। जो भी काम होता है वो क्या होता है हमारा वर्ब होता है। अब चलिए सभी एग्जाम्पल का हम लोग क्या करेंगे, इसका अनुवाद करेंगे। पहला हमारा दिया हुआ राम घर जाता है, तो राम घर जाता में राम क्या है सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट हमारा कैसा है कहेंगे सिंगुलर नंबर। इसका मतलब ये रूल हमारा क्या होगा अप्लाई होगा। यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे राम लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे RAM, राम हो गया। फिर राम हमें लिख दिया। फिर कह रहा है यहाँ पे वर्ब का हमको क्या लगाना फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब हमारा क्या है जाना, ठीक है जाना, तो यहाँ लिखेंगे गो, तो हमारा क्या होगा फर्स्ट फॉर्म हो गया। फिर कह जब भी फर्स्ट फॉर्म होगा तो हम क्या लगाएंगे, या तो यस लगाएंगे या फिर यस लगाएंगे। तभी मैंने वर्ब में बताया क्या करते हैं, जब भी लास्ट में वर्ब के लास्ट में ओ होता है तो इसको क्या लगाते हैं यस नहीं लगाते हैं, क्या लगाएंगे यस लगाएंगे। ये हो गया राम गोज। और जब गोज हो गया, देखिए जब भी कहीं क्या होता है मोशन होता है गति होता है, उसके बाद क्या लगाते हैं कोई प्रीपोजिशन लगाते हैं, तो हमने लगा दिया टू, ठीक है। तो ये हो गया राम गोज टू, कहाँ पे जाता है कहेंगे घर जाता है, तो लिखेंगे राम गोज टू होम, क्या लिखेंगे राम गोज टू होम, यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप। हमारा पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक। अगला दिया होगा सीता पुस्तक पढ़ती है, कौन पुस्तक पढ़ता है सीता, तो यहाँ लिखेंगे सीता, यहाँ लिखेंगे SIT, सीता क्या करती है पढ़ती है। पढ़ने का क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या सब्जेक्ट हमारा क्या है कहेंगे सिंगुलर है, तो लिखेंगे रीड READ, हो गया रीड। अब देखिए जब सिंगुलर नंबर होगा क्या सब्जेक्ट, तो हम क्या लगाएंगे वर्ब में YES लगाएंगे, तो यहाँ पे डी है, यहाँ पे ES नहीं लगेगा, क्या लगेगा केवल यस लगेगा। तो यहाँ जगह सीता रीड्स क्या पढ़ती है कहेंगे पुस्तक, यहाँ लिखेंगे रीड्स। बहुत ही सिंपल है, आसानी से बनाते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ जगह सीता रीड्स बुक, सीता पुस्तक पढ़ती है। फिर अगला दिया तुम फूल तोड़ते हो। यहाँ पे देखिए रूल क्या है, यू जब भी होगा तो हमारा क्या लगेगा, ये हमारा रूल अप्लाई होगा। सब्जेक्ट लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा प्लस सब्जेक्ट। इसमें ये सीरियस का हम लोग यूज नहीं करना है, चाहे आई हो चाहे यू हो चाहे बहुवचन कोई करता हो। यहाँ लगाएंगे यू, यू मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट हो गया। यू क्या करते हो तोड़ते हो, तोड़ते हो मतलब क्या प्लक, यहाँ लिखेंगे PLUK, प्लक मतलब क्या होता है तोड़ना। यू प्लक क्या चीज फूल, फूल मतलब क्या फ्लावर, यहाँ लिखेंगे यू प्लक फ्लावर। अब देखिए अगला दिया होगा वे लोग फूलों को पानी देते हैं, ठीक है। तो कौन लोग देते हैं वे लोग, तो यहाँ लिखेंगे दे, देखिए स्पेलिंग क्या हो जाएगी THEY, दे मतलब होता है वे लोग क्या करते हैं पानी देते हैं। तो पानी देना जबकि किसी प्लांट को पानी देता है तो उसको लगाते हैं वाटर, ठीक है। वाटर मतलब क्या होता है, देखिए वाटर दो चीज़ होता है, यानी कि वाटर को नाउन भी बोलते हैं। वाटर का मतलब अगर कहीं केवल पानी है तब कहेंगे ये हमारा क्या नाउन है, कौन सा नाउन मटेरियल नाउन। अगर ये वाटर मतलब हो गया पानी देना तो ये हमारा क्या होता है, तब यहाँ पे कहेंगे कि हमारा एक क्रिया हो गया, इसको वर्ब बोलेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा वे लोग फूलों को पानी देते हैं, तो दे वाटर किसको कहेंगे टू फ्लावर्स, यहाँ जगह FLOWERS, ठीक। बहुत सारे फूल हैं, यहाँ पे देखिए क्या फूल था तो हमने क्या लगा फ्लावर लगाया, यहाँ फूलों को है तो हम क्या करेंगे यस लगा देंगे, तो यहाँ जगह फ्लावर यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप। अगला दिया बच्चे विद्यालय जाते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं विद्यालय जाते हैं, तो बच्चे इसमें क्या होगा सब्जेक्ट होगा, लिखेंगे द चिल्ड्रेन, क्या लिखेंगे द चिल्ड्रेन क्या करते हैं जाते हैं। तो देखिए चिल्ड्रेन बहुत सारे हैं तो क्या लगेगा यहाँ जो बहुवचन वाला फार्मूला लगा गया, द चिल्ड्रेन क्या आ जाएगा गो, गोज नहीं लगेगा, यहाँ जगह गो टू कहाँ पे जाते हैं विद्यालय, तो लिखेंगे गो टू स्कूल, हमारा हो जाएगा फुल स्टॉप। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ कह रहा है कि यहाँ पे कि बंदर पेड़ पर कूदता है। देखिए बंदर इसमें क्या सब्जेक्ट है, तो यहाँ लिखेंगे मंकी क्या करता है कूदता है, कूदना मतलब क्या जंप, तो यहाँ लिखेंगे जंप। अब देखिए यहाँ पे सिंगुलर नंबर है, बंदर क्या एक ही है, तो जंप में क्या करेंगे यस यस लगाएंगे, तो लास्ट में PH इसका मतलब क्या केवल यस लगाएंगे। यहाँ जाएगा कि मंकी जंप्स कहाँ कूदता है कहेंगे पेड़ पर, तो यहाँ लिखेंगे ऑन द ट्री, लिखेंगे ऑन द ट्री, ये हमारा क्या जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया अफर्मेटिव सेंटेंस को टोटल पढ़ लिया। अब इसके एग्जांपल जितने भी होंगे आप प्रैक्टिस करिएगा, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं नेगेटिव पे। अब देखिए सेंटेंस अगर कोई क्या हो नेगेटिव सेंटेंस हो तो इसका पहला रूल होता है कि जब कर्ता एक वचन हो तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे डच, उसके बाद लिखेंगे नॉट, और उसके बाद लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। देखिए दूसरा रूल क्या कर रहा है जब कर्ता बहुवचन हो या फिर आई या यू हो तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे डू, उसके बाद लिखेंगे नॉट, उसके बाद लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। अब देखिए दोनों रूल में क्या अंतर है, जब सब्जेक्ट हमारा क्या होगा एक वचन होगा तो हम सहायक क्रिया क्या लगाएंगे डज लगाएंगे, और जब कर्ता बहुवचन आई या यू होगा तो सहायक क्रिया क्या लगाएंगे डू लगाएंगे।
चलिए सभी एग्जाम्पल को हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट करके देखते हैं। पहला इसमें कर रमेश बाजार नहीं जाता है। देखिए पहले क्या दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ लास्ट में है इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट टेंस है। इसके साथ साथ क्या दिया, ता है। ता तेती के साथ अगर है हुआ तो कहेंगे सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और उसमें क्या दे दिया है, यहाँ पे दे दिया नेगेटिव, इसका मतलब क्या अफर्मेटिव नहीं है, क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। अब देखिए रमेश बाजार नहीं जाता, इसको अगर बनाना तो सबसे पहले चेक करेंगे इसमें सब्जेक्ट कौन है, कहेंगे रमेश। अब जब रमेश सब्जेक्ट मालूम हो गया तो हम ये चेक करेंगे इसमें कि एक वचन है कि बहुवचन है। तो कोई भी नाम अगर है तो हमारा क्या होता है, एक वचन होता है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले से बनाएंगे। यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे रमेश, क्योंकि आप क्या दिया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, रमेश है, तो यहाँ लिखेंगे रमेश। उसके क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे डज, क्योंकि एक वचन कर्ता के साथ क्या लगता है, डज लगेगा, तो यहाँ लिखेंगे रमेश डज। फिर लिखेंगे नाट, क्योंकि यहाँ पे नाट है, यहाँ लिखेंगे डज नाट। क्या करता है, वर्ब इसमें देखिए क्या है, वर्ब क्या है, जाना। जाना मतलब क्या है, गो, तो यहाँ लिखेंगे रमेश डज नाट गो क्या चीज, बाजार, तो लिखेंगे गो टू मार्केट। क्या लिखेंगे, गो टू मार्केट, फुल स्टॉप। देखिए क्या वो सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे डज हो गया प्लस नाट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर पहले रूल से इसको बना दिए। यहाँ दिया तुम गाना नहीं गाते हो, तो ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या आ गया, तुम आ गया, यू, यहाँ लिखेंगे यू, क्या लिखेंगे यू। इसमें क्या लगाएंगे, डू नॉट, यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, यहाँ लिखेंगे यू डू नॉट। क्या लिखेंगे, यू डू नॉट, क्या करते हो, गाते हो। गाना मतलब क्या, सिंग, तो यहाँ लिखेंगे यू डू नॉट सिंग। देखिए सांग अगर रहता हूँ इसके साथ एक आर्टिकल लगाते हैं ए, यहाँ लिखेंगे यू डू नॉट सिंग अ सांग। गाना मतलब क्या आ जाता है, कहेंगे सांग, हर जगह फुल स्टॉप। फिर अगला दिया मैं चाय नहीं पीता हूँ। मैं मतलब क्या, आई, आई किस में कहेंगे, दूसरे रूल में है, तो यहाँ लिखेंगे आई क्या करता हूँ, डू नॉट हो जाएगा यहाँ पे, डू नॉट। और देखिए चाय पीने के लिए ड्रिंक नहीं लगाते हैं, क्या लगाएंगे, टेक लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे आई डू नॉट टेक टी। क्या नहीं पीता हूँ, टी, तो यहाँ लिखेंगे टी ई ए। सभी में देखिए क्या सब्जेक्ट है, यहाँ लिखा सब्जेक्ट प्लस डू लिखा प्लस नॉट लिखा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसे क्या सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे दिया वे लोग रोज नहीं नहाते हैं। वे लोग मतलब क्या, दे क्या हो गया, कहेंगे बहुवचन है, तो दे के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, तो दे डू नॉट भी है, तो यहाँ लिखेंगे दे डू नॉट क्या करते हैं, नहाते हैं, रोज नहीं नहाते हैं, तो लिखेंगे दे डू नॉट बाथ। बात मतलब क्या होता है, नहाना, BATH। कब, रोज, यहाँ डेली लिख सकते हैं या फिर पर डे लिख सकते हैं, तो लिखिए डेली, इस जगह फुल स्टॉप। दे डू नॉट बाथ डेली, तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया प्लस डू हो गया प्लस नॉट हो गया प्लस क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग गया, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं। यहाँ पे देखिए डेली क्या अदर वर्ड में आएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगला दिया होगा कि हम लोग दिल्ली में नहीं रहते हैं, तो हम लोग का अंग्रेजी क्या होगा, कहेंगे वी, यहाँ लिखेंगे वी। डू नॉट हो जाएगा क्योंकि बहुवचन है, लिखेंगे डू नॉट रहते हैं। रहना मतलब क्या, लिव, तो यहाँ लिखेंगे वी डू नॉट लिव। कहाँ पे, इन दिल्ली, यहाँ लिखेंगे इन दिल्ली में क्या करें, डी कैपिटल लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे DELHI। ठीक, अब देखिए अगला दिया होगा बच्चे गाली नहीं देते हैं, तो बच्चे के अंग्रेजी क्या जाएगा, चिल्ड्रेन, जो कि क्या होगा, बहुवचन होगा, लिखेंगे चिल्ड्रेन डू नॉट, चूंकि बहुवचन है तो लिखेंगे डू नॉट। क्या करते हैं, गाली नहीं देते हैं, गाली देना मतलब क्या होता है, कहेंगे एब्यूज, तो यहाँ लिखेंगे ABUSE फुल स्टॉप। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या हुआ, ये नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब चलिए अगला पढ़ते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला रूल है, करा जब वाक्य क्या शब्द से शुरू, यानी कि कोई सेंटेंस अगर क्या शब्द से शुरू होता है तो हमारा रूल क्या है, लिखेंगे डू या डज। अगर देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, अगर एक वचन होगा तो क्या लिखेंगे, डज लिखेंगे पहले, अगर सब्जेक्ट हमारा बहुवचन होगा तो क्या लिखेंगे, डू। यहाँ लिखेंगे फिर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। दूसरा रूल क्या कर रहा है कि जब वाक्य में क्या शब्द बीच में आए, यानी कि क्या शब्द कहाँ पे आए, बीच में आए, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि अन्य प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि आए, तो हमारा रूल क्या होगा, कहेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड, यानी जो भी हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड होगा उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, प्लस लिखेंगे डू या डज। सब्जेक्ट हमारा एक वचन होगा तो लिखेंगे डज, अगर बहुवचन होगा तो लिखेंगे डू, फिर लिखेंगे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया होगा, क्या तुम पुस्तक पढ़ते हो। देखिए लास्ट में क्या आ गया, ता तेती के साथ है हूँ आ गया, और इसमें क्या कर रहा है, इसमें क्या शब्द से वाक्य हमारा शुरू हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब क्या शब्द से वाक्य शुरू होगा तो हम क्या करें, इस रूल से बनाएंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, डू या डज। इसमें देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम है। बहुवचन होगा तो हम क्या लगाएंगे, कहेंगे यहाँ पे डू लगाएंगे। अगर ये सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, एक वचन होता है, पहले डज लगाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे डू
क्या लिखेंगे डू, उसके हमने डू लगा दिया, उसके क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है तुम, तो यहाँ लिखेंगे डू यू, उसके बाद लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब हमारा क्या है कहेंगे यहाँ पे पढ़ना मतलब रीड है, तो यहाँ लिखेंगे डू यू रीड। अब रीड क्या कर रहा है, कर रहा है पुस्तक, तो यहाँ लिखेंगे डू यू रीड क्या चीज बुक, यहाँ लिखेंगे बुक, और लास्ट में क्या लगाएंगे फुल स्टॉप न लगा क्या लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, ये हमारा सेंटेंस तब क्या होगा कंप्लीट होगा। तो देखिए अगला एग्जांपल दिया करा क्या वे लोग खाना खाते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या देखिए क्या शब्द शुरू आ गया, इसका मतलब क्या है, इसे पहले रूल से बनाएंगे, इसमें क्या वे लोग हैं मतलब दे मतलब होता है वे लोग जो कि क्या है बहुवचन है, यहाँ लिखेंगे डू, वे लोग का अंग्रेजी क्या होगा कहेंगे दे, तो यहाँ लिखेंगे डू दे, क्या करते हैं खाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ईट, ठीक, अब क्या खाते हैं कहेंगे खाना, तो यहाँ लिखेंगे डू दे ईट फूड, या फिर डबल फूड, ठीक, लास्ट में क्या लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, तब हमारा सेंटेंस क्या होगा कंप्लीट होगा। यहाँ पे दिया वह कहाँ रहता है, देखिए वह आ गया और इसमें कहाँ आ गया, यानी दूसरा रूल क्या करा कब क्यों कहाँ कैसे, अगर ये सब आता है तो हम क्या करेंगे दूसरे रूल से बनाएंगे। तो सबसे पहले लगाएंगे क्या चीज़ यहाँ पे कहाँ के अंग्रेजी जो कि यहाँ पे लिखा है कि इंट्रोगेटिव वर्ड पहले लगाएंगे, जो प्रश्नवाचक जब शब्द है उसको पहले लिखेंगे, तो कहाँ लिखेंगे, कहाँ के अंग्रेजी क्या है वेयर, तो यहाँ लिखेंगे WHERE, उसके बाद हम इंट्रोगेटिव वर्ड लिखने के बाद क्या लगाएंगे डू या डज लगाएंगे, डू या डज किस पे डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है कहेंगे ही है, यानी कि सब्जेक्ट क्या है वह है, तो वह मतलब अकेला, तो यहाँ लिखेंगे वेयर डज लिखेंगे, क्या लिखेंगे DOES, वेयर डज ही, सब्जेक्ट क्या है ही, देखिए क्या होगा इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, प्लस डू या डज में से क्या लगा दिए डज लगा दिए, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिए, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे क्या चीज़ रहता है, तो यहाँ लिखेंगे वेयर डज ही लिव, उसका कुछ बचा ही नहीं, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, क्या लगाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दें, ठीक, हमारा सेंटेंस क्या होगा कंप्लीट होगा। देखिए अगला एग्जांपल कह रहा है कि तुम विद्यालय कब जाते हो, इसमें देखिए क्या शब्द सेवा के शुरू नहीं है, इसका मतलब क्या दूसरे रूल से बनेगा, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले कब की अंग्रेजी, कब क्या हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो कब की अंग्रेजी होती है वेन, तो यहाँ लिखेंगे वेन, देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है तुम, ठीक है बहुवचन है, या फिर कह सकते हैं कि सेकेंड रूल से बनेगा, इसमें क्या लगाएंगे डू लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे वेन डू क्या लिखेंगे यू, क्या हो गया वेन डू यू, ठीक है, और वर्ब इसमें क्या कहेंगे जाना, लिखेंगे व्हेन डू यू गो कहाँ पे गो टू स्कूल, कि तुम विद्यालय कब जाते हो, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट, ठीक। अगला कह रहा है कि राजू फूल क्यों तोड़ता है, देखिए क्या करेंगे क्यों की अंग्रेजी पहले बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे वाई, क्या लगाएंगे राजू है, राजू क्या एक वचन है, तो लिखेंगे डज, लिखेंगे वाई डज, फिर लिखेंगे राजू, राजू क्या सब्जेक्ट है, लिखेंगे वाई डज राजू क्या करता है तोड़ता है क्या चीज़ प्लक, प्लक मतलब क्या होता है तोड़ना, लिखेंगे वाई डज राजू प्लक क्या चीज़ फ्लावर, या FLOWER, ठीक, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देंगे। देखिए अगला दिया होगा शेर जंगल में क्यों दहाड़ता है, तो सबसे पहले क्या करें क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे वाई, उसके देखिए क्या शेर इसमें क्या सब्जेक्ट है जो कि एक वचन है, तो यहाँ लिखेंगे वाई डज लगाएंगे, इसके साथ लिखेंगे वाई डज द लायन क्या करता है दहाड़ता है, दहाड़ना मतलब क्या रोर, यहाँ लिखेंगे ROAR, रोर मतलब क्या होता है दहाड़ना, कहाँ पे जंगल में, तो यहाँ लिखेंगे इन जंगल, यहाँ लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक। देखिए अगला दिया हुआ यहाँ पे कह रहा तुम कितने आम रोज खाते हो, देखिए कितने के साथ क्या लगा हुआ है आम, कितने आम, तो इसको हम क्या करें टोटल टोटल कितने आम एक साथ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हाउ मेनी मैंगो, फिर के सब्जेक्ट इसमें क्या दिया तुम दिया हुआ, इसमें क्या लगाएंगे डू लगाएंगे, हाउ मेनी मैंगो डू यू ईट, यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ये हमारा क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों हो तो उसको कैसे बनाएंगे, पहला रूल यहाँ पे है कर जब वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो सबसे पहले क्या लिखेंगे डू या डज लिखेंगे, उसके सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस इसके ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। दूसरा रूल क्या कह रहा है कि जब वाक्य में क्या शब्द बीच में आए या अन्य प्रश्नवाचक कब क्यों कहाँ कैसे इत्यादि आए तो रूल हमारा क्या होगा इंट्रोगेटिव वर्ड पहले लिखेंगे, जो भी वर्ड दिया रहेगा जैसे कब क्यों कहाँ कैसे उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद डू या डज लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया करा क्या अजय खाना नहीं खाता है, तो यहाँ पे देखिए क्या ताते के साथ क्या है हुआ, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, साथ ही साथ इसमें क्या नेगेटिव है नॉट भी दिया हुआ है, और यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड यानी क्या भी दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए क्या शब्द से वाक्य शुरू हो रहा है, इसके लिए क्या करेंगे पहले रूल से इसको बनाएंगे, तो पहले रूल से बनाएंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे डू या डज, सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाएंगे डू लगाएंगे या डज लगाएंगे, तो सब्जेक्ट इसमें क्या अजय है तो क्या लगाएंगे पहले लगाएंगे डज, तो यहाँ लिखेंगे
डज, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है अजय, तो यहाँ लिखेंगे डज अजय। देखिए क्या करता है, नाट दिया हुआ था यहाँ, लेकिन सब्जेक्ट पर क्या लगाएंगे, यहाँ पे दिया हुआ नाट, तो पहले क्या लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे नाट। उसके बाद लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है ईट, यहाँ लिखेंगे डज अजय नाट ईट क्या चीज फूड। ये जगह क्वेश्चन मार्क, ये जगह हमारा कंप्लीट। अगला यहाँ पे दिया करा तुम चाय क्यों नहीं पीते हो, सबसे पहले क्या करेंगे वाई लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे वाई। सब्जेक्ट इसमें क्या है तुम है, तो इसके लिए क्या लगेंगे डू लिखेंगे, वाई डू यू। फिर लिखेंगे नाट, यहाँ लिखेंगे वाई डू यू नाट। क्या लिखेंगे टेक टी, टेक टी, और लास्ट में क्या लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्या कंप्लीट होगा। अगला यहाँ पे दिया करा वे लोग बाजार कब नहीं जाते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे कब की अंग्रेजी, तो यहाँ लिखेंगे वेन। सब्जेक्ट इसमें क्या है वे लोग हैं, इसके लिए क्या लगाएंगे बहुवचन, तो लगाएंगे डू, वेन डू दे, दे यानी सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, तुरंत लगाते हैं नॉट, पहले हो जाएगा नॉट। फिर लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इसमें क्या है जाना है, तो लिखेंगे वेन डू दे नॉट गो टू कहाँ पे मार्केट, लगा देंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ये कंप्लीट हो गया। देखिए अगला दिया होगा कौवा क्या नहीं खाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या शब्द क्या अगर बीच में आ गया, और क्या अगर स्टार्टिंग हो तो हम क्या करते पहले रूल से बनाते, लेकिन अगर क्या शब्द अगर बीच में आता तो हम क्या करेंगे दूसरे रूल से बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले इसकी अंग्रेजी, यहाँ लिखेंगे वाट, फिर लिखेंगे देखिए कौ हमारा क्या एक ही है, यहाँ लिखेंगे वाट डज क्रो, फिर लिखेंगे वाट डज क्रो। उसके बाद क्या सब्जेक्ट को लगाते हैं हम लोग नाट, हर जगह नाट। उसके बाद क्या कर रहा है खाता है, लिखेंगे ईट, हर जगह क्वेश्चन मार्क। वाट डज क्रो नॉट ईट, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अगला दिया होगा हम लोग इस समय क्या नहीं पढ़ते हैं। देखिए इसमें भी क्या है क्या शब्द बीच में आ गया, तो सबसे पहले क्या करेंगे इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे वाट। इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है हम लोग हैं, हम लोग क्या बहुवचन होता है, तो यहाँ लिखेंगे वाट डू, ये लिखेंगे यहाँ पे वी। सब्जेक्ट पर क्या लिखते हैं नॉट लिखते हैं, तो यहाँ जाएगा वाट डू वी नॉट रीड। क्या कर रहा है इस समय यानी कि दिस टाइम, लिखेंगे रीड दिस टाइम, दिस टाइम यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस को इस वीडियो में हमने कवर कर लिया। आपके लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे करना क्या है कि रवि ने अपने भाई से पैसे मांगे, इसमें बताना है कि आपको कौन सा टेंस है। दूसरा कह रहा है तुम कल कितने बजे जागे, इसमें भी बताना आपका कौन सा टेंस है। केवल आपको रिप्लाई इसमें देना कि प्रेजेंट है कि पास्ट है या फिर फ्यूचर है। इसके बीच वाले जो भी टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें आपको नहीं देना, केवल आपको बताना कि ये प्रेजेंट टेंस है या फिर पास्ट टेंस है या फिर फ्यूचर टेंस है। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के साथ, तब तक ले जाएं।